पहले गणपति बप्पा मोरया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरा 5th ईयर है गणपति जी के साथ, एंड आई थिंक आई फील ब्लेस्ड कि वो मुझे चूज़ करते हैं कि मैं हर बारी उनको बुला पाऊँ। एंड मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि मैं जब आप सिलेक्ट करने जाते हैं बप्पा को, तो आपको तो पता ही होगा कि वो हम नहीं सिलेक्ट करते, वो खुद आपको सिलेक्ट करते हैं। तो हर बारी एक बप्पा की मूर्ति होती है जो मुझे बोलती है कि इस साल शायद उनके साथ ही मैं सेलिब्रेट करूँगी, तो इस साल भी यही हुआ। पर इस बारी सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि मैंने बप्पा को खुद अपने हाथों से सजाया है, क्योंकि इस बारी हम उनका विसर्जन नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उसको अपने दिल्ली वाले घर में लेके जाके फैक्ट्री में उनकी पूरी तरह से स्थापना करेंगे 11 दिन के बाद। तो ये वाले बप्पा मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि सिलेक्शन से लेकर उनके कपड़ों से लेकर उनकी हर एक नग और उनकी सजावट से लेकर सब कुछ मैंने खुद ही किया है। एंड जैसे कि मैं हर साल करती हूँ, पूरा का पूरा डेको सब अपने हाथों से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं बाकी सब चीज़ों में, अपने इवेंट्स में, अपनी चीज़ों में। तो जब बप्पा आने वाले होते हैं, हम कुछ दिन तो निकाल ही सकते हैं उनको वेलकम करने के लिए, या अपनी ज़िंदगी में से सबसे ज़्यादा अच्छा हिस्सा बनाने के लिए। अभी काफ़ी कुछ कहा फैंस ने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या विशेष रहेंगे उनके लिए? किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप प्लीज सभी इस बारे में? सबके साथ जी हाँ, जो मुझे बहुत ही स्पेशल लग रहा है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे बॉम्बे में, फिर भी सब लोगों के साथ एक अच्छा गहरा रिश्ता बन गया है। एंड वो लोग आ रहे हैं एंड मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड इन फैक्ट विश करते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ लाइफ में यही होती है कि कोई किसी को ब्लेसिंग कर पाए, एक ब्लेसिंग दे पाए, और उसके साथ साथ आपके साथ खड़ा रहे। तो वही सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा मित्र वही होता है। तो आई फील ब्लेस्ड, देयर आर सो मेनी पीपल who are there to always bless me and support me and to stand by my side. अच्छा, किसका आइडिया था ये कि यहाँ से दिल्ली लेके जाएंगे गणपति को और वहाँ रखेंगे, ये आइडिया? एक्चुअली हुआ ये था कि हम सोच रहे थे कि जैसे अभी हमारी फैक्ट्री नई बनी है, तो हम सोच रहे थे वहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि बप्पा से ही सबसे शुभ शुरुआत होती है एंड सारे विघ्न हरता है वो, तो हमें लगा एक अच्छी बप्पा की मूर्ति लेकर आए। तो मैंने सोचा कि अभी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ही, तो हम इस बारी विसर्जन क्यों करें, वही बप्पा हम अपने घर पे और अपनी फैक्ट्री में उनकी स्थापना ये करेंगे। नियम तो उल्लंघन हो गया। नियम ये है कि उनका विसर्जन करते थे, आप नियम से अलग जा रहे हो। विसर्जन एक्चुअली हम लोग इसलिए करते हैं, आप बप्पा को तो पूरे सालों साल रख सकते हैं, विसर्जन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि बड़ी मूर्ति होती है तो आपको उनकी सारी सुख सुविधा का आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो वो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा बड़ी मूर्ति रखते हैं तो आपको उनका खाना, उनका भोग लगाना, उनकी प्रॉपर पूजा करना, वो फैक्ट्री में हम वैसे भी फॉलो करते हैं। तो अगर जो बप्पा मेरे घर आए, अगर मैं उनको ही स्थापना उनकी कर दूं, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। विसर्जन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको रिस्पेक्ट देना इम्पोर्टेंट। मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि आप इस गणपति पे सबका ख्याल रखिए, इको फ्रेंडली गणपति रखिए, एंड इसके साथ साथ आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। So there are two big projects coming out in Saima, and I feel absolutely blessed कि साइमा के लिए मैंने रेड कार्पेट दोनों सिटीज़ में वॉक करा, हैदराबाद एंड बैंगलोर, एंड उसके बाद हम लोग दुबई गए। And like lot of great news are coming from the south, and it's a absolute honor to be walking for Saima in Dubai, and uh, and being part of the entire journey. What are the plans for 2023? Mid of the year now. Right. So this 2023 has been absolutely amazing and very blessed, because अभी मैं House of Lords and क्या कहते हैं Ministry of Culture and External Affairs की ambassador बनी हूँ, their youth ambassador for this entire year. So we'll be representing India in a lot of different nations. That's one. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक जियो सिनेमा की जो मैं फ़िल्म कर रही हूँ, मैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके साथ साथ साउथ के जो 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो आई थिंक ऑल इन ऑल बप्पा has been extremely kind for me this year, एंड लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग। इनफैक्ट फ़िक्की के साथ भी हम जुड़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं, स्पेशली फॉर women empowerment and to also to save the environment
हम लोग कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दीज आर द अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड आई होप इंडस्ट्री ऑलवेज बी काइंड टू मी जैसे कि वो आज तक रही है. थैंक यू मैम, थैंक यू. थैंक यू सो मच. गणपति बप्पा मोरया.